नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है और अभी मैं ले रही हूँ लेटर एम वालों की रीडिंग कि उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है, किस प्रकार की एनर्जी में वो रहते हैं और उनके बिहेवियर कैसे होते हैं अपनी लाइफ के प्रति, इंटरनल और एक्सटर्नल बोथ। अब आते हैं, देखते हैं एम वालों की क्या रहती है, उनका व्यवहार और एटीट्यूड। इनके पास बहुत पैसा होता है, पैसे की कमी इनको कभी नहीं होती, पर ये बहुत डाउन टू अर्थ ये एनर्जी है, किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना, इस प्रकार की एनर्जी है। बहुत सारे देखिए एनर्जी जो है उसके हाथ में ही भर के पैसा है, उसके हाथ में ही प्रॉस्पेरिटी है, पर वो डाउन टू अर्थ होती है, ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, ईश्वर का शुक्रिया अदा करना, नेचर का शुक्रिया अदा करना, लाइक दैट। और ये बहुत हाईली एक्सपीरियंसेस होते हैं, इनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है। ये अपनी बिजनेस लाइन को भी, जो लोग एम लेटर वाले बहुत अच्छा बिजनेस एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत गुणी, बहुत ज्ञानी और बहुत सारा उनको एक्सपीरियंसेस होते हैं अपने वर्क के, जिससे वो कहने का अर्थ कि एक से अधिक काम करने की इनकी क्षमता होती है और उसमें सफल भी होते हैं ये। और इनकी मानसिक स्थिति ऑब्वियस है, इनकी मानसिक स्थिति जो होती है, ये जब भी किसी के विचारों से, किसी भी चीज़ से परेशान हो जाते हैं, खासकर विचारों से, आसपास के लोगों से, या उनको लगने लगता है कि अब बर्डन जैसा हो रहा है, तो खुद को वो आइसोलेट कर लेते हैं और आइसोलेट करके खुद ही को हील करते हैं, खुद से खुद को हील करने लगते हैं। सक्सेस का कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है। इनकी पकड़ सभी चीज़ों पे होती है, जितने एलिमेंट्स जो है यूनिवर्स में मौजूद है, सभी एलिमेंट्स की जानकारी इनको होती है और सभी एलिमेंट्स का ये इस्तेमाल करते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। जिस क्षेत्र में भी ये हाथ डालते हैं ये सक्सेसफुल होते हैं, अपने रिसर्च को पूरा करते हैं, किसी भी क्षेत्र को उठाकर ये आगे बढ़ जाते हैं और सक्सेस की तरफ जाते हैं। बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, लोगों की नज़र में पड़ने वाले होते हैं। एंटरप्रेन्योर की एनर्जी है इनके साथ, ये बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट करते हैं, बहुत ही नोबल पर्सन होते हैं, लिबरल होते हैं, प्यार से पेश करने आने वाले होते हैं, यानी अपने अंदर में भी जो काम कर रहे होते हैं उसके साथ काफ़ी अच्छे से डील करते हैं, बिलीव करते हैं अच्छे से बिहेव करने पर। और यही कारण है कि इनके कार्य क्षेत्र जो होता है जहाँ पर लोग इनको बहुत एडमायर करते हैं, ना सिर्फ वर्क से, बिकॉज ऑफ हिज और हर नेचर की वजह से। इनके एम्प्लॉय भी इनको बहुत प्यार करते हैं। सेल्फ ब्लेमर होते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होता है उसकी ब्लेमिंग ये अपने ऊपर ले लेते हैं। इनको लगता है कि अगर मैं इसको ढंग से डील करता तो ये नहीं होता, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेते हैं और उससे वो स्ट्रेस में, गिल्ट में चले जाते हैं कि मेरी गलती से ये हो गया, काश मैं इसे संभाल पाता है, काश मैं ये ठीक कर लेता। और इस तरीके से वो काफ़ी समय तक जो है उसमें, उसी सोच में रह जाते हैं, गलती उनकी हो या ना हो, पर वो अपने आप को सेल्फ गिल्ट में ले लेते हैं। बहुत सारे स्किल के ज्ञाता होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं और बहुत सारे स्किल की जानकारी इनको होती है। नज़र चुराना, ये विचारों से, जैसे जिनसे इनके विचार नहीं मिलेंगी वो उनसे नज़र चुराते रहते हैं, वो उनके पास ना बैठेंगे, ना बोलेंगे, ना बात करेंगे, चुपचाप वहाँ से निकल जाएंगे। तो ये विचारों से मेल नहीं खाने परिस्थिति भी, कितनी भी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों ना हो, वो वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। तो इनके लिए विचार बहुत मायने करता है और नज़र छुड़ाकर चले जाते हैं, निकल जाते हैं वहाँ से, ताकि उस विचार में उनको इन्वॉल्व ना होना पड़े। इनको रात में नींद नहीं आने की ये समस्या बनी रहती है, क्योंकि इनके पास जो वर्क बर्डन होता है बहुत होता है और ये जो रीज़न होता है उसका रीज़न ये होता है कि वर्क अल्कोहलिक होते हैं या फिर किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिवोशंस में चले जाते हैं और उसका क्या होता है, दूसरे की जो एनर्जी जो है, डल एनर्जी इनको ट्रांसफ़र होती है और ये अनिद्रा के शिकार होते हैं। इनकी नींद कभी भी, ये पूरी रात नहीं सोते हैं,
ऐसे लोग योगी भी बनते हैं, मतलब अपनी साधना के लिए अच्छी चीज़ है, पर आम तौर पे जो है इनकी नींद कभी भी पूरी रात की नहीं होगी। ये अनिद्रा इनकी लाइफ में होता है, कभी भी ये कंप्लीट नींद नहीं लेते। ये एम वालों के लिए, एम लेटर वालों के लिए। अब लव में इनकी क्या कंडीशंस होती है? ट्रैवलिंग, ऑब्वियस है कि इनका प्यार जो होता है, जिनसे भी ये प्यार करते हैं, वो ट्रैवलिंग वाली कंडीशन में होती है। इसका अर्थ ये है कि ये नियरेस्ट किसी पर्सन से इनका प्यार नहीं होता, ये हमेशा जो है उनसे दूर वाले कंडीशंस में लोगों से प्यार होता है। और ये बहुत फ्रेंडली होते हैं अपने प्यार के प्रति। प्यार के साथ साथ ये दोस्ती पे भी बिलीव करते हैं, बहुत अच्छी दोस्ती और बॉन्डिंग होती है इनके प्यार के साथ। और पॉसिबिलिटीज़, ये हमेशा पूरी कोशिश करते हैं कि बुरी सी बुरी परिस्थिति में भी कोई पॉसिबिलिटीज़ निकल के आ जाए और वो अपने प्यार को संभाल लें। कंडीशनिंग, ये बहुत ज़्यादा कंडीशनिंग के शिकार होते हैं, खुद पर भी बहुत सारे ये कंडीशन लगा कर रखते हैं और दूसरे भी इन पर कंडीशन लगाते हैं। तो प्यार में जो है इनकी जो कंडीशंस वाली जो स्थिति है वो बहुत टफ होती है, बहुत ज़्यादा कंडीशंस में रहते हैं। उसके रीज़न क्या होते हैं आगे देख लेते हैं। मोरालिटी, ये बहुत ही अपनी मोरलिटी यानी अपनी नैतिकता को बहुत वैल्यू करते हैं। यही कारण है कि कंडीशंस के भी कारण यही होते होंगे, तो मोरलिटी को बहुत वैल्यू करते हैं, उसकी वजह से प्यार में भी नैतिकता को बरकरार रखते हैं। द सोर्स, डिवाइन से कनेक्टेड, यानी प्यार इनके लिए सिर्फ प्यार नहीं होता है, ईश्वरीय संदेश है, ऐसा ये फील करते हैं। और इसमें भी वो गाइडलाइन लेते रहते हैं यूनिवर्स का, उस रिसोर्स को यूज़ करते हैं और ध्यान के दौरान, मेडिटेशन के दौरान जो है उसका उपयोग करते हैं। ट्रस्ट, इन पर बिल्कुल ट्रस्ट किया जा सकता है और ये भी अपने पार्टनर पे पूरी तरीके से ट्रस्ट करते हैं। इनके हाथ में अगर छोड़ दिया जाए तो ये अपने पार्टनर को, अपने प्यार को सही स्थान पर उड़ा करके भी ले जाएंगे, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जो है उसका प्यार को बनाए रखेंगे। मूवमेंट टू मूवमेंट, जैसे जैसे वक्त बदलता है ये जो है आसानी से वहाँ पर जो है अपने आप को एडजस्ट करते हैं। खुशियाँ, इनके प्यार में खुशियाँ हैं क्योंकि ये डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं, डिवाइन से रिलेटेड है, अपना प्यार तो है, ये साथ में डिवाइन कनेक्शन भी है। दैट इज़ वाई इनके लाइफ में प्यार वाली खुशियाँ होगी, बहुत सारी खुशियाँ। द ड्रीम, इनके ड्रीम जो है सत्य होते हैं क्योंकि ये जो एम लेटर वाले होते हैं वो अपने प्यार को भी बहुत स्पिरिचुअली ड्रीम करते हैं, तो इसीलिए ये सक्सेसफुल होते हैं और इनका ड्रीम भी सही होता है। तो कुल मिला के प्यार में काफ़ी स्पिरिचुअल और बहुत ही डिवोटेड ये एनर्जी होती है। अब आते हैं हेल्थ की प्रति। हेल्थ की प्रति भी जो है इनकी हेल्थ किसी भी कंडीशंस में हो, ये राजा की तरह, कहते हैं ना अपना डॉक्टर खुद होना, वो वाली स्थिति इनकी यहाँ दिख रही है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो अपने को खुद संचालित करते हैं, अपने हेल्थ को कैसे ठीक करना है, क्या करना है, उस पर ये स्वयं वर्क करते हैं, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते। डिपेंडेंटशिप यहाँ पे नहीं देख रही है, काफ़ी मैच्योर होते हैं, अपनी बड़ी मैच्योरिटी से अपना हेल्थ को जो है ये डील करते हैं। और एंड ऑफ द डे जो है द जीनी कार्ड है, जितना ये खुश रहेंगे उतनी ही इनकी तबीयत या हेल्थ जो है अच्छा होता है। तो इनकी जो हेल्थ है डिपेंड अपॉन इमोशनल सिचुएशन से है, इसीलिए ये इनकी जो चाबी जो है खुशी है, हंसी खुशी बचपना है ना, बच्चे जो होता है ना, क्या हुक्म है मेरे आका, इस टाइप का जो जीनी कार्ड है ये। तो ये इस प्रकार के माहौल को, वो हैप्पीनेस जिस प्रकार उनके अंदर जाएगा उसी प्रकार से उनका हेल्थ भी बिहेव करता है और ये खुद से डील करते हैं। तो हेल्थ के प्रति भी इनका ध्यान अपने हिसाब से ठीक ठाक रहता है, डिपेंडेंटशिप नहीं है। अब आते हैं वर्क प्लेस पे इनकी क्या एटीट्यूड रहती है, क्या पोजीशन रहती है। सॉरो, उदास, अपने वर्क प्लेस पे बहुत उदास फील करते हैं क्योंकि ऑब्वियस है जो इस प्रकार की काम शायद सोचते हैं या कहीं और से, मतलब डिवाइन से कनेक्टेड रहते हैं, तो ये वहाँ पर उनको कभी कभी बहुत उदास हो जाते हैं अपने वर्क प्लेस पे। एग्जिस्टेंस,
और इनकी मौजूदगी और इनका निकलना दोनों ही वर्क प्लेस पे बहुत प्रभाव डालता है। अगर ये रहेंगे तो वर्क बहुत ही सुचारू रूप से चलेगा, और जैसे ही निकलेंगे वर्क प्लेस पे परेशानी हो जाएगी। इस प्रकार की इनकी पर्सनालिटी और क्वालिटी है। तो वर्क प्लेस पे इनको लोग महसूस करते हैं, ना सिर्फ देखते हैं बल्कि इनकी प्रेजेंस को महसूस करते हैं। अपने दिमाग पर बिलीव करते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और बुद्धिमान होते हैं, अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करते हैं, माइंड से काम करते हैं। मैच्योरिटी, बहुत मैच्योर बिहेवियर करते हैं। बुरे से बुरे सिचुएशन में भी ये जो है मैच्योरिटी के साथ बिहेव करते हैं और डील करके निकल जाते हैं। आपको फाइटिंग, ये बहुत अपने जो भी कार्य है उसको कंप्लीट करने के लिए ऐसा नहीं कि गिव अप नहीं करते, मतलब उस कार्य को पूरा करने के लिए पूरा एफर्ट लगाते हैं। जिस लेवल का एफर्ट लगाना होता है ये लगाते हैं और कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। द आउटसाइडर, यहाँ पर क्या है, कभी कभी क्या होता है ये अपने आप को कम्प्लीटली बंधा हुआ महसूस करते हैं। किसकी वजह से? कोई बाहरी व्यक्ति की वजह से। इन्हें पता भी नहीं होता कभी कभी कि वो किसी की नज़र में है और वो जो है उनके शिकार हो जाते हैं। पर एंड ऑफ द डे वो डील कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक बहुत गुण है, एक क्वालिटी है, इंट्यूशंस है कि वो सामने वाले को तुरंत परख लेते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। प्रोजेक्शंस उनके बहुत सही होते हैं। अगर इन्होंने ये कह दिया कि इसके मन में ये चल रहा है, या कौन सी भावना लेकर कोई आया, या इस कार्य से कितना फ़ायदा होगा नहीं होगा, इस बात का ज्ञान होता है, यानी दूरदर्शी होते हैं ये। तो वर्क प्लेस में इनकी ये स्थिति है। द लवर्स, प्यार कूट कूट के भरा है, अच्छे से पेश आना। लवर्स का कार्ड अगर वर्क प्लेस पे आ रहा तो इसका मतलब ही है कि इनको लोग पसंद करेंगे। इतना प्यार से पेश आते हैं अपने वर्कर के साथ, अपने कलीग के साथ, जहाँ जिस क्षेत्र में हैं। तो ये बहुत प्यार की जाने वाली एनर्जी है। सब लोग इनसे बहुत प्यार करते हैं और ये बहुत प्यार बांटते हैं। मतलब वर्क प्लेस को जो है ये वर्क प्लेस की तरह नहीं, एक बहुत ही खुशनुमा माहौल में अपना काम करते हैं। तो ये है इनकी वर्क प्लेस पर एनर्जी। अब आते हैं, देखते हैं कि कौन सी एनर्जी इनके आसपास मूव करती रहती है, क्यों ऐसे बिहेव करते हैं, है ना। देखते हैं। इनके पास जो है द इम्प्रेस की एनर्जी, यानी काली जी की एनर्जी मूव करती रहती है। इम्प्रेस वो होती हैं जो जिनमें मातृत्व गुण बहुत ज़्यादा हो। फेमिनिन पावर जो है ना बहुत कूट कूट के भरा रहता है। इनमें प्यार बहुत भरा रहता है, खूब प्यार देते हैं और दूसरों का भला करते हैं, देखभाल करते हैं। कोई भी आ गया उसकी देखभाल ये करेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है वो उसका दोस्त है दुश्मन है, लाइक दैट। तो ये इस प्रकार की एनर्जी इनकी होती है। खुशियाँ बांटना, इनके पास आकर के खुशियाँ मिलना ही मिलना है, क्योंकि ये मदरहुड की एनर्जी है। तो यहाँ आकर लोगों को सुकून मिलता है। एम फॉर मदर भी होता है, अभी मैंने ध्यान ही नहीं दिया। एम फॉर मदर भी होता है, और देखिए एनर्जी भी मदरहुड की ही मूव कर रही होती है इनके आसपास, इसलिए ये बहुत मदरली होते हैं अपने वर्क प्लेस पे, अपने लव प्लेस पे, अपने एटीट्यूड पे, सब जगह पे। तो ये एनर्जी रहती है, इसीलिए इनका बिहेवियर ऐसा होता है। और नहीं भी वो है तो वहाँ से वो एनर्जी आसपास घूम रही है तो उसे हम उठा लेंगे। अब चलते हैं कि आपने यूनिवर्स आपको दे क्या रहा है संदेश। एम राशि वालों को कह रहा है अनलाइकली, दुर्भाग्यपूर्ण या किसी कारणवश आपका काम नहीं बन रहा है, या आप ऐसा फील कर रहे हैं कि मैं स्टक हो गया हूँ या मैं परेशान हूँ। तो क्यों हो रहा है ऐसा, इस पर ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है। उसके रीज़न क्या है? अगर आपका काम नहीं बन रहा, आप स्टक हैं, तो इट मीन्स व्हाट, कि अभी आपकी कहते ना पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। वो वाली स्थिति है कि हर समय जब आपने लगना है कि ये कंप्लीट हो गया, तब आपको यूनिवर्स बोलते हैं गेट मोर इन्फॉर्मेशन, अभी और भी इन्फॉर्मेशन बाकी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको हर वक्त हर पल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, हर लेवल पे, चाहे वो यूनिवर्सल लेवल हो, चाहे स्पिरिचुअल लेवल हो, चाहे मेटलिस्टिक वर्ल्ड हो। ईच एंड एवरीथिंग की नॉलेज आपके पास रहनी ज़रूरी है। ये यूनिवर्स कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज करो, इसीलिए तुम्हें वो मुसीबत में डाला जाता है ताकि तुम वो कलेक्शंस कर सको। रोमांस,
आपको कहा जा रहा है कि आप रोमांस मूड में रहें, क्योंकि आप रोमांस का अर्थ सिर्फ सेक्सुअल या फिजिकल रिलेशन से नहीं होता। रोमांस का अर्थ होता है कि हैप्पीनेस विथ योर लव, है ना, लव फीलिंग, जो सेल्फ लव भी हो सकता है। आप उस प्रकार की फीलिंग, रोमांस एक फीलिंग्स है जहाँ पे बहुत पॉजिटिवनेस और बहुत ही हैप्पीनेस फील होता है। तो उनको कहा जा रहा है कि आप चाहे वो सेल्फ लव में रहिए, चाहे अपने पार्टनर के साथ रहिए, चाहे अपने लवर के साथ रहिए, पर रोमांस, आपको रोमांस में रहना। और यूनिवर्स जो है आपको भर भर कर रोमांस के लिए भेजेगा। देखने में नहीं सा लगता है, लेकिन आपके लाइफ में रोमांस होगा, क्योंकि वही आपकी जो है स्वास्थ्य से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड सारे जो है चीज़ों को बैलेंस करता है। यू आर रेडी। आपको कहा जा रहा है कि आप रेडी हैं। कब रेडी हैं? जब आपके पूरे इंफॉर्मेशन कलेक्शंस हो जाएंगे, आप इस मोड में रहेंगे, तो आप रेडी हैं फॉर व्हाट? इन द नियर फ्यूचर। आप नियर फ्यूचर में आप तैयार हैं यूनिवर्स के टूल्स बनने के लिए, यूनिवर्स के सिपाही बनने के लिए, लाइक दैट। इसीलिए आपकी ये एनर्जी चल रही होती है। तो एम राशि वालों, एम फॉर मदर, तो ऑब्वियस है कि आपकी पूरी रीडिंग भी जो है मदरहुड वाली आई है। हर जगह पर आपकी वैसे ही रीडिंग है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वर्क से रिलेटेड हो, चाहे लव से रिलेटेड हो, चाहे या आपकी एटीट्यूड, है ना। तो ये आपकी रीडिंग थी एम राशि वालों। आप गॉड ब्लेस यू, बहुत सारा प्यार।